Hello everyone. In this video, we will continue chapter 4 of history, that is the tribals, Dikus, and the vision of a golden age. ठीक है, in this video we will read last topic of this chapter, the search for work. एंड जैसे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया था, उनको प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स उनकी जो लाइफ थी टोटली डिस्टर्ब कर दी थी एंड चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से उनको फॉरेस्ट छोड़ के अदर्स काम के तलाश में उनको जाना पड़ा। ठीक है, फिगर नंबर 10 में देखें बच्चे, कोल माइनस ऑफ बिहार 1948। ठीक है ना, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो 1948 की है, कोल माइंस की। इन द 1920 about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals, worked deep down in the dark and suffocating. Mining was not only back-breaking and dangerous. ये सब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने कोल माइनस भी स्टार्ट कर दी थी। कोल्स जो होते थे वो लैंड के अंदर होते थे, उसके लिए प्लांट्स को कट करना पड़ता था। जैसे जैसे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय हो रहे थे, दैन क्या हो रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। और इन्हीं जो ट्राइबल्स थे ना, इन्हीं जो वर्क करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन करना पड़ता था। मीन्स अंदर जाके सुरंग निकालनी पड़ती थी, दैन उसके बाद कोल्स को बाहर निकालना पड़ता था। तो इससे क्या था कि उनको सफोकेटिंग हो रही थी। ठीक है, सफोकेटिंग भी महसूस होती थी, मीन्स उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो क्या इसका क्या रिजल्ट निकला कि सफोकेटिंग होने के साथ साथ जो एवरी ईयर्स कोल माइनस के रीजन के लिए जो 1920 ईयर्स के बाद जो 2000 वर्कर्स थे ना, वो हर साल उनकी डेथ हो रही थी कोल माइनस में। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे रीज़न हुए थे जिन्होंने ट्राइबल्स को फील करवाया कि अब उनको इन आउटसाइडर्स को अपने एरिया से बाहर निकालना है। द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स हु हैड टू गो far away from their homes in search of work was even worse. ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो ट्राइबल्स की कंडीशंस थी ना, डे बाय डे काफ़ी प्लाइट होती जा रही थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग। 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, टी प्लांटेशन की कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं एंड माइनिंग बिकमिंग द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, और कम टाइम में इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन अ लार्ज नंबर टू वर्क टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड द कोल माइनस ऑफ झारखंड। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि असम और झारखंड में कोल माइनस के लिए नंबर ऑफ लेबर्स के रूप में इनका यूज़ करते थे। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हु पेड दैम मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और बहुत ज़्यादा लो वेजेस पे इन पे काम करवाया जाता था, मीन्स इनके कम पैसे पर इनके कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे। और एंड इनके जो इंस्ट्रक्शंस थी ना, बाउंडेशंस थी कि आप रिटर्निंग होम घर भी नहीं जा सकते। ठीक है, क्लोजर लुक में हम देखते हैं, बहुत थोड़ा नज़दीक से और हम इनको पढ़ते हैं। So the 19th and 20th century tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in law. अब क्या था कि जितने भी ब्रिटिशर्स ने इनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो स्टार्ट की थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया था कि रिबेल कर दिया। मीन्स इन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिस, जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी उन पर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मीन्स उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने न्यू टैक्सेस लगा दिए थे जो ट्राइबल्स को पे करने पड़ते थे। उन्होंने फॉरेस्ट की जो टिम्बर्स हैं, मीन्स जहाँ से फॉरेस्ट से जो भी वो मटेरियल प्रोड्यूस करते थे अपनी डेली लाइफ के लिए, उन पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया। जैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की जिन्होंने ट्राइबल्स की लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। एंड यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ओनली ब्रिटिशर्स नहीं थे, ट्रेडर और मनी लैंडर्स भी थे जो ब्रिटिशर्स की तरह इनको डिस्टर्ब करते थे। इंडियन ट्रेडर्स, मनी लैंडर भी इन्हें बहुत ज़्यादा मीन्स परेशान करते थे और बहुत ज़्यादा इनको हाई रेट पर वो क्या करते थे, लोन्स दे देते थे, फिर ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था। कोल माइनस वाला जो काम था ना, ये कोल माइनस के खिलाफ भी इन्होंने रिबेल्ट किया 1831 से 32 तक। संथन्स ने रोज़ रिवोल्ट किया 1855 में। बस्टर्स में रिबेलियन होता है सेंट्रल इंडिया में 1910 में। वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र 1940 में। ठीक है, और ये जितने भी इस मूवमेंट होते हैं या रिवोल्ट्स होते हैं, रिवल्ट होते हैं, तो इनको लीड करने वाला कौन था? बिरसा मुंडा ने ही इन सारे मूवमेंट्स को लीड किया था। अब ब्रिटिशर्स का क्या टारगेट था कि अब बिरसा मुंडा को हटाया जाए अपने रास्ते से। तो अब उन्होंने बिरसा मुंडा को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले ट्राइबल चीफ्स की पावर्स को कम करना स्टार्ट किया। तो देन अब क्या उन्हें लगा कि जो बिरसा मुंडा है वो इनके लिए एक पावरफुल मैन है, एक मीन्स उनके लिए एक गुड पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं जो इनको फॉलो भी करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि बिरसा मुंडा को
टारगेट किया जाए, मीन्स उनको कम, उसको वीक किया जाए, उसकी पावर को कम किया जाए, तो देन उसके बाद ये जो रिवोल्ट हैं या जितने भी मूवमेंट है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न इन 1870 में इनका बोर्न होता है। एक पुअर फादर्स थे, इनके फादर्स थे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फॉरेस्ट और बहोंडा से रिलेटेड थे, ग्रेजिंग शीप्स का काम करते थे, प्लेइंग फ्लूट बंसरी भी बजाते थे, डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा में ये डांस भी करते थे। फॉरेस्ट बाय द पुअर्टी मीन्स गरीबी ने बहुत ज़्यादा इनके फादर्स को फोर्स किया कि वो मूव प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, वर्क के लिए वो प्लेस टू प्ले मूव करते थे। ठीक है। एज एन एडोलसेंस कि जब ये थोड़े से बड़े हुए जवान हुए, बिरसा हेयर टेल्स ऑफ मुंडास अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्निंग द पीपल टू रिवोल्ट। जो बिरसा थे उन्होंने भी मुंडास ट्राइबल से काफ़ी सारी बातें सुननी स्टार्ट कर दी कि कैसे उन्होंने उनकी कम्युनिटी ने अपने लीडर्स के यहाँ जो उनकी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है रिवोल्ट उन्होंने स्टार्ट किया। They talked a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be resorted. Ancestral rights होते हैं कि जो उनके पास पहले से ही हैं। ठीक है, मीन्स उनके जो राइट्स हैं, जो उनके राइट्स उनको जो पहले से ही मिले हुए हैं, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आप कह सकते हो, जनरेशन टू जनरेशन जिनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एंसेस्ट्रल। तो अब ब्रिटिश मुंडास को क्या करते थे, अपने जितने भी ट्राइबल्स की जो कम्युनिटीज़ थी उनको मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें कोई गोल्डन एज को वापस लेके आना होगा और टिकूज हैं जितने भी आउटसाइडर्स हैं इनको अपनी एरिया से बाहर निकालना होगा। दे सो देमसेल्व एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर द लैंड, मुल्क की लड़ाई एंड रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। और वो खुद को भी देखा करते थे कि जो लोग ओरिजिनल सेटर्स हैं, मीन्स जो मुंडास एरियाज़ में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पर उनके भी जो राइट्स हैं, फाइटिंग फॉर देयर लैंड्स हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ाई है, एंड रिमाइंडिंग पीपल लोगों को याद दिलाना है कि उन्हें नीड है विन बैक देयर किंगडम, अपने राज्य को वापस लेने की उन्हें नीड है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल। बिरसा जो थे वो उन्होंने विजिट किया या थोड़ा टाइम वो मिशनरी स्कूल्स में भी रहे एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज। और आपको भी कि जो मिशनरीज थे ना वो है तो ब्रिटिशर से क्रिश्चियंस रिलीजन से ही रिलेटेड थे, बट वो क्या करते थे कि अपने ही रिलीजन को वो यहाँ पे एक्सटेंड करने आए थे कि ताकि जो हिंदुइज़्म है ना इसको ख़त्म किया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियंस बनाया जा सके। अब उन्होंने क्या था, मुंडास को सबसे पहले जो लीडर है ना उन्हीं को उन्होंने मोटिवेट करना स्टार्ट किया। बिरसा को उन्होंने हिंदू धर्म की जितनी भी जो भी बातें हैं उनको उन्होंने नेगेटिव वे में उनको बताना स्टार्ट किया ताकि ये क्रिश्चियन धर्म की जो पॉजिटिव बातें हैं उनको ये अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and reason their lost rights। मिशनरी ने क्या मतलब डिक्लेयर किया कि अगर आपको अपना किंगडम वापस चाहिए, अपने किंगडम को हेवन आपको वापस चाहिए तो इट इज़ पॉसिबल, या पॉसिबल था। रीज़न देयर लॉस्ट राइट, आप अपने राइट्स को भी मीस ख़त्म होने से बचा सकते हैं अगर आप क्रिश्चियन धर्म में आते हैं। ठीक है, अगर आप ईसाई बनते हैं। तो इससे बिरसा को लगा कि मुंडास टू अटेंड द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीजन देयर राइट्स। ऐसा कब होगा, जब वो गुड क्रिश्चियंस बनेंगे। ठीक है, जब वो गुड क्रिश्चियन ही वुड बी पॉसिबल दे बिकम टू गुड क्रिश्चियंस। जब वो गुड क्रिश्चियंस बनेंगे एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस, अपनी बैड प्रैक्टिस को वो छोड़ देंगे। लेटर बिरसा लाव स्पेंड सम टाइम इन कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। वैष्णव प्रीचर्स मीन्स कि जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं या वैष्णव धर्म को रूल रेगुलेशंस को जो मानते हैं। ही वोर द सेक्रेड थ्रेड एंड बिकम टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड प्योरिटी। अब उनके क्या था, सेक्रेड थ्रेड होता है जो हिंदू धर्म का रिलीजन की आइडेंटिफिकेशन जिससे होती है, वो एक जनेऊ टाइप्स का वो धागा है जिसको वो धारण करते हैं, उससे पता चलता है कि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने प्योरिटी एंड पीटी को वैल्यूएबल बातों को मानने लगे। बिरसा भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके टच में आ चुके थे एंड ग्रो अप ईयर्स काफ़ी टाइम में उन्होंने बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो गए थे। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया बिरसा ने। ही वाज एम्ड एट फॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उन्होंने अपनी ट्राइबल सोसाइटी के फॉर्मिंग के लिए क्या किया, उन्होंने मीन्स एक मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, ही अर्जेंट एंड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर। मीन्स उन्होंने भी अपने ट्राइबल्स की जो कम्युनिटी थी ना उनको भी
कुछ जो बैड प्रैक्टिस थी उनको छोड़ने के लिए कहा, लाइक दैट ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेजेस एंड स्टॉप लिविंग इन विचक्राफ्ट एंड सोडेक्सरी। इस उन्होंने अपने ट्रैवल्स के लोगों को कहा कि आप भी अब अपना जो बैड प्रैक्टिस है उनको छोड़ दें, या ड्रिंकिंग करना छोड़ दें, अपनी विलेजेस को वो क्लीन रखेंगे, स्टॉप बिलीव इन विद क्राफ्ट एंड फोरेस्ट्री, कि वो जितने भी जादू टोने अंधविश्वास होते हैं इनमें वो यकीन नहीं करेंगे। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। और इसके साथ ही उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको रिमाइंड भी करवाया कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मिशनरी एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, ये जितने आउटसाइडर्स हैं इनको अपनी लाइफ से बाहर निकालें, एंड अपनी लाइफ को जैसे हम पहले इन पास्ट डेज में अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे फ्री मोमेंटली, वैसे ही हम उनको स्पेंड करेंगे। इन 1895 बिरसा अर्जेड हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। अब बिरसा क्या थे, बिरसा ने जो हमारा गोल्डन पार्ट है मीन्स उसको दोबारा लाना होगा। गोल्डन एज है कि वो बात करते थे, सतयुग की वो बात करते थे, ठीक है, एज ऑफ ट्रुथ की वो बात करते थे, वैन मुंडा लिव्ड ए गुड लाइफ। और मुंडास को उन्होंने कैसे अपनी जो ट्रैवल ग्रुप थे उनको वही गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टिंग बैकमेंट, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटिंग ट्री और कार्ड, प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू अर्न द लिविंग। भी जो वो एक्टिविटी इन पास्ट डेज में करते थे वही एक्टिविटीज़ वो अब भी करना स्टार्ट कर देंगे। बट उससे पहले हमें इन जितने भी ये आउटसाइडर्स हैं इनको बाहर निकालना होगा। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेदरन एंड रिलेटिव्स, वो अपने किसी भी भाईचारे या रिलेटिव्स को वो किल नहीं करते थे। दे लिव ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से वो रहते थे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, कि हम पहले की तरह ही मतलब जो वर्क है वो लैंड पे वर्क करेंगे, सेटल डाउन भी रहेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे कल्टिवेशन की तरह। ओके, वट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। अब ब्रिटिश ऑफिसर को क्या था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ब्रिटिश से होने लगी, क्योंकि जो बिरसा के मूवमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एम से हो रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब क्या था, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, क्योंकि उनका भी यही था कि बिरसा है जो ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहता है, एंड मुंडा राज को वो क्या करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है मुंडा राज को बिरसा। द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज forces at the accused of misery and Mundas was suffering। तो क्या था कि जो मनी लॉर्डर्स थे, जो मिशनरीज थे, वो हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे, वो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारी सफरिंग का कारण है, तो इन सबको हमें बाहर निकालना है। इट मीन्स इनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। हमारे जो ट्रेडिशनल्स हैं, लैंड सिस्टम्स हैं, इन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितने ब्रिटिशर्स हैं, हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लॉर्डर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, क्या कर रहे थे, वो उनकी लैंड को ओवरटेक कर रहे थे। लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स एंड मिशनरी वर क्रिटिसाइज देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, उनके ट्रेडिशनल जो कल्चर्स थे उनको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। मीन्स उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग मीन्स क्रिएट कर रहे थे कि अपने ही रिलीजन्स के खिलाफ इनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो क्रिएट हो जाए, दैन उसके बाद वो क्रिश्चियंस रिलीजन्स को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। एट द मोमेंट सेपरेट द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, और अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या डिसाइड किया कि हमें इन मोमेंट्स पे एक्ट करना होगा। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, उन्होंने अरेस्ट किया, कन्विक्टेड हिम टू चार्ज ऑफ रॉयटिंग एंड जेल हिम टू फॉर 2 ईयर्स के लिए उनको जेल भेज दिया गया। क्यों, क्योंकि उन पे जो उन्होंने आरोप लगाया, जो ब्लेम लगाया, तो वो ये था कि ये हमारे जो पब्लिक है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट ये मीन्स मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की है, तो दैन अब इनको 2 ईयर्स जेल में रहना होगा। When Birsa was released in 1897 में बिरसा बाहर आया है, एंड ही बिकम टूरिंग द विलेज टू गैदर स्पॉट, एंड दैन उसके बाद बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करना फिर स्टार्ट कर दिया, उन्हें मोटिवेट स्टार्ट करना कर दिया। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, उन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट किया लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अरिंग दैम टू डिस्ट्रॉय रामना, के अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो रामना है मीन्स ब्रिटिशर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, मनी ट्रेडर्स के लिए, उन्होंने क्या टर्म यूज़ की, रामना की। ये जो डिकूज एंड यूरोपियंस है ये रावण है, एंड इस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर द हिज लीडरशिप, एंड और इसके हमें इनकी अपनी लीडरशिप में एक अपनी ही जो हमारा किंगडम है इस्टेब्लिश करना है, आउटसाइडर को मारना है। अंडर हिज लीडर्स
लीडरशिप बिरसा फॉलोअर बिगेन फ्लटरिंग एंड सिंबल ऑफ टिकू एंड यूरोपियन पावर्स। जो बिरसा के फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया सिंबल ऑफ टिकूज के जो सिंबल थे एंड यूरोपियन जो पावर्स थे जहाँ से उनको पावर मिलती थी। सबसे पहले उन्होंने उनको उनकी पावर को ही टारगेट किया। दे अटैक्ट पुलिस स्टेशंस एंड चर्च, रेडी द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स। ठीक है, यही इनके पावरफुल होने का रीज़न था। जो उनके पुलिस स्टेशन थे, चर्च थे। देयर इज़ द वाइट टैग एज ए सिंबल ऑफ बिसाराज फ्लैग। तो उन्होंने वाइट फ्लैग था जो, तो उनको फहराया, जो बिरसा राज का एक सिंबल था। इन 900 बिरसा डाइड ऑफ ग्लोरिया एंड द मूवमेंट फेडेड अप। क्या हुआ अचानक, अनफॉर्चुनेटली बिरसा की जो डेथ हो जाती है 900 में, एंड जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा भी स्टॉप हो जाता है। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन द लास्ट 2 वेव्स, बट इस मूवमेंट ने 2 वेव्स में ब्रिटिशर्स को क्या किया, प्रेशराइज किया। फर्स्ट इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज, उन्हें ऐसे कुछ लॉ को इंट्रोड्यूस करना होगा। देन सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर, मीन्स उनको ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस करने होंगे जिससे कोई भी आउटसाइडर उनकी लैंड को ओवरटेक ना कर सके। एंड सेकंड, इट शो वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और सेकंड क्या था कि ट्राइबल्स जो ग्रुप था ना, उनमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो इनजस्टिस एंड कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर सके, अपने एंगर को मीन्स अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सकें। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेस्टिंग देयर ओन रिचुअल एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल्स। मीन्स उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उनको थोड़ा सा उनके जो लोग थे उनको उन्होंने चेंज किया। और सेकंड था, जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास भी कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड अपने रिचुअल्स को बनाए रखने के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।